नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है, तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और यदि किसी को मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हमने यूएनओ के बारे में पढ़ लिया था और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के बारे में पढ़ लिया था। तो हमारी पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज की है वो है डब्ल्यूटीओ। जो डब्ल्यूटीओ है इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में क्या बोला जाएगा? तो हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन बोला जाएगा, जबकि इंग्लिश में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो किस प्रकार का संगठन है? तो ये हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व व्यापार को नियंत्रित और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो ये किस चीज़ के लिए काम करता है? तो ये विश्व व्यापार को नियंत्रित और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 को हुई थी, जब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, जिसको क्या बोला जाता है? गैट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया था। जो गैट है, गैट को किस में परिवर्तित कर दिया गया था? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। तो गैट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गैट क्या है। तो गैट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। और जो गैट है, गैट की स्थापना कब की गई थी? तो गैट की स्थापना 1947 में की गई थी। तो कब की गई थी? 1947 में की गई थी, जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना सन 1947 में की गई थी। और गैट कब ख़त्म किया गया? तो गैट 1995 में ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे क्या आया? डब्ल्यूटीओ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गैट की जगह पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? तो गैट की जगह पर हमारे पास डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है। और कब आती है? 1995 में। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गैट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 को हुई। और जो गैट है, गैट की स्थापना कब हुई? 1947 को। इसका उद्देश्य, जो गैट है, इसका उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करना। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपस में इंटरलिंक्ड है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको गैट के बारे में पता होना चाहिए कि गैट की फुल फॉर्म क्या है या इसका पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो गैट की स्थापना कब की गई थी? तो गैट की स्थापना 1947 में की गई थी। और गैट जो है वो बदलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गया था? तो गैट 1995 में बदलकर डब्ल्यूटीओ बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम क्या है? विश्व व्यापार को चलाना, उसको बढ़ावा देना और उस व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना। वर्ल्ड में जितना भी जो ट्रेड होता है वो किसके अंडर होता है? वो आज के टाइम में डब्ल्यूटीओ के अंडर होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है। जबकि इससे पहले 1995 से पहले वो किसके अंडर होता था? वो गैट के अंदर होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स के अंडर होता था। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। तो यूनेस्को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को के बारे में आपने बहुत बार सुना भी हुआ होगा। तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो जो यूनेस्को है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में काम करती है। तो ये किसके क्षेत्र में काम करती है? एजुकेशन के क्षेत्र में करती है, साइंस के क्षेत्र में करती है, आपके कल्चर के क्षेत्र में करती है और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये काम करती है। कौन? यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यूनेस्को का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है या यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो गया। और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 को की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। जो यूनेस्को है, यूनेस्को के क्या मुख्य उद्देश्य है? शिक्षा को बढ़ावा देना। तो शिक्षा को बढ़ावा देना यूनेस्को को जो वर्ल्ड लेवल पर जो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? वो हमारे पास कौन सी एजेंसी है? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। जबकि मैंने आपको यूनिसेफ के बारे में बताया था, वो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यूनिसेफ का मतलब क्या होता है। तो जो हमारे पास यूनिसेफ है वो चिल्ड्रन फंड है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी वो भी मैंने आपको बताया था। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है और यूनिसेफ का कार्य क्या है, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 को की गई थी। और जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। जितना आप एक दूसरी चीज़ों को इंटरलिंक करके आपस में पढ़ेंगे उतनी चीज़ों का आप इजीली याद रख सकते हैं। यूनेस्को का और कार्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और संस्कृति को सुरक्षित करना। तो ये क्या है? ये हमारे पास यूनेस्को के मुख्य कार्य है। संचार को बढ़ावा देना, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के ऊपर बढ़ावा देना। यूनेस्को के मुख्य कार्यक्रम क्या क्या है? विश्व धरोहर कार्यक्रम। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की जो चिल्का लेक है वो किस में आती है? वो हमारे पास यूनेस्को विश्व धरोहर में आती है, जिसमें हमारे पास सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? जो कल्चरल और नेचुरल हमारे पास धरोहरें हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? यूनेस्को में। शिक्षा के लिए यूनेस्को कार्यक्रम। तो शिक्षा के लिए भी कौन सा कार्यक्रम है? यूनेस्को का कार्यक्रम चलाया जाता है और जिसके तहत शिक्षा, जो एजुकेशन है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। विज्ञान के लिए यूनेस्को कार्यक्रम, जो हमारे पास साइंसेस है या जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके लिए यूनेस्को के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये हमारे पास यूनेस्को था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1945 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क। तो ये हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सार्क की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जो सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये किसका रीजनल कॉरपोरेशन है या किसकी एसोसिएशन है? ये साउथ एशियन नेशंस की हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो हिंदी में क्या बोला जाता है सार्क को? तो सार्क को हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोला जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी? सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में की गई थी।
तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल हमारे पास ढाका है। जो पुलिस कांस्टेबल का हमारे पास सिलेबस दिया गया है वहाँ पर आपके पास कंट्री और उनकी कैपिटल के बारे में भी दिया गया है, उससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर आपके पास बांग्लादेश आ सकता है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और 1985 में ढाका में ही सार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में की गई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो जो हमारे पास सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। जबकि जो सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में की गई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों के सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके स्थापना के सदस्य देश है। तो इसमें जो सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितने सदस्य देशों की संख्या है? 8 है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय कितने थे? 7 थे। और अभी हाल ही में हमारे पास सबसे जो नया इसमें राष्ट्र या देश जुड़ा है वो कौन सा है? वो हमारे पास अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो सार्क में कितने देश सदस्य देश हैं? तो सार्क के सदस्य देश 8 हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो सार्क में आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन में आते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में की गई थी। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो नेपाल काठमांडू में है। और सार्क के सदस्य देश कितने हैं? 8 है। और सबसे नया देश कौन सा बना है? इसमें सदस्य देश कौन सा सबसे नया बना है? तो वो अफगानिस्तान बना है। हमारा अगला जो हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान। तो आसियान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये किसकी है? ये हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की है। जबकि साउथ एशिया एसोसिएशन कौन सी है? तो वो हमारे पास सार्क है। जबकि साउथ ईस्ट जो हमारे पास एसोसिएशन है वो कौन सी है? वो आसियान है। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो कितने देशों का संगठन है? ये 10 देशों का संगठन है। जिस समय आसियान की स्थापना की गई थी उस समय इसके सदस्य देश कितने थे? 5 इसके सदस्य देश थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके सदस्य देश कितने थे जिस समय इसकी स्थापना की गई? तो उस समय 5 थे। और प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके 10 सदस्य देश है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? जकार्ता में है। और वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो आसियान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आसियान की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1967 को की गई थी। और उसमें इसके सदस्य राष्ट्र या सदस्य देश कितने थे? तो 5 इसके सदस्य देश थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो प्रेजेंट टाइम में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। जिसमें पहला है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है मलेशिया, छठा है म्यांमार, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर, नौवां है थाईलैंड और 10वां है वियतनाम। तो कितने इसके सदस्य देश हैं? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस,
मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो कितने सदस्य देश हैं? 10 इसके सदस्य देश हैं और जिसमें इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 5 है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। और आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में क्या बोला जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया देशों का समूह। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास आसियान और सार्क है, ये हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या है, सार्क का पूरा नाम क्या है, आसियान का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और उनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। इससे लगभग यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे पास जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कौन सी है? वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक आर्थिक संगठन है जिसमें 5 देश शामिल है। तो जो ब्रिक्स है इसमें कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स में जो पहले बी है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। आर रशिया या रूस, आई से भारत या इंडिया, सी से चाइना, एस से दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो नाम है वो क्या है? बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसके लिए इसका नाम क्या है? ब्रिक्स है। और ये एक आर्थिक संगठन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 5 है। और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। और इसका मुख्य वैश्विक आर्थिक मामलों का सहयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक मामलों में सहयोग करना और विकासशील देशों में, जो कौन से विकासशील, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके हितों की रक्षा करना। किसका काम है? ब्रिक्स का काम है। और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में 24 दिसंबर 2010 में शामिल हुआ था। सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ था? दक्षिण अफ्रीका ही इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले यह समूह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो किसके नाम से जाना जाता था? तो ये इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना शामिल थे। 2010 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रिक के नाम से जाना जाता था। और 2010 में 24 दिसंबर 2010 में हमारे पास यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका इसमें ऐड होता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है ब्रिक से? तो इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो जाता है। और सबसे ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है तो वह ब्रिक्स में कब शामिल होता है? तो हमारे पास साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में शामिल होता है। कब? 24 दिसंबर 2010 में। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम ब्रिक था और बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? 2010 के बाद इसका नाम बदल कर ब्रिक्स कर दिया गया। और जो ब्रिक है या ब्रिक्स है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाद में ब्रिक्स में कौन सा देश या सदस्य देश ही शामिल हुआ था? तो वो है साउथ अफ्रीका, 24 दिसंबर 2010 में। आज मैंने लगभग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बताई है वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको WTO के बारे में बताया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके साथ मैंने आपको GATT के बारे में बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स के बारे में बताया था। उसके बाद जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारे पास यूनेस्को थी,
ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको सार्क जो रीजनल कॉरपोरेशन है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, उसके बारे में बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और उसके बाद मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। और उसके बाद मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, कि इसकी स्थापना कब हुई और सबसे बाद में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ, और जो साउथ अफ्रीका है वो कब ब्रिक्स में शामिल होता है। ब्रिक्स का पहले नाम क्या था, तो ब्रिक्स का पहले नाम ब्रिक था। तो आज मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ से लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यूएनओ और जो अभी तक मैंने यहाँ पर 3 जो क्लासेस ली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इनमें से लगभग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अभी हमारे पास पुलिस कांस्टेबल की जो ग्राउंड है, ग्राउंड्स की डेट आ चुकी है, तो आप नोटिफिकेशन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कब कब हमारे पास ग्राउंड होने वाले हैं। और यदि किसी को मेरी वीडियो में या किसी मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।